हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं अली स्वागत करता हूं आपका एजुकेशन ओरिजिन अली पर। कल हमने ग्रामर का सेक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था हाउ टू मेक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू मेक पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक ही वीडियो में पूरा पास्ट इंडेफिनिट कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान पढ़ते हैं। पहले पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ते थे, ती थी या आ, ई, ए ये शब्द आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ते थे, ती थी या आ, ई, ए ये शब्द आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के टाइप अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो हम इसका पहला टाइप पढ़ते हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे गो की वेंट, स्पीक की स्पोक, किल की किल्ड, ये सेकंड फॉर्म एंड ये फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म यूज होगी इसमें सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए से एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं इस रूल को। एग्जाम्पल है हमारे, वह हमें व्याकरण पढ़ाती है। वह हमारा लड़की है तो इसलिए सी का यूज करेंगे। तो सी हमें अस व्याकरण टीच होता है तो टीच की सेकंड फॉर्म टॉट होती है। वह हमें व्याकरण पढ़ाती है। सी टॉट अस ग्रामर। सी टॉट अस ग्रामर। टीच की सेकंड फॉर्म ग्रामर हो, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट। वह हमें ग्रामर व्याकरण पढ़ाती है। सी टॉट अस ग्रामर। डाकू डाकू गांव से भाग गए। डाकू गांव से भाग गए। भागने की रन सेकंड फॉर्म रन अवे। द डेकॉइट्स रन अवे फ्रॉम द विलेज। डाकू गांव से भाग गए। थर्ड, हम 30 रन से मैच हार गए। हम 30 रन से मैच हार गए। हारने की लॉस होती है फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, तो सेकंड फॉर्म लोस्ट। वी माने हम, लोस्ट माने हार गए। द मैच बाई 30 रन, 30 रन से मैच हार गए। हम 30 रन से मैच हार गए। वी लोस्ट द मैच बाई 13 रन। वह मेरे घर के पिछवाड़े रहती है। पिछवाड़े मतलब पीछे। वह मेरे घर के पिछवाड़े रहती है। रहने की लीव होती है फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म में ईडी जुड़ जाएगा, लिव्ड हो जाएगा। सी लिव्ड बिहाइंड माने पीछे, माई हाउस मेरे घर के पिछवाड़े रहती है। सी लिव्ड बिहाइंड माई हाउस। नेक्स्ट, उसकी पत्नी जलकर मर गई। उसकी पत्नी जलकर मर गई। उसकी पत्नी मर गई, मरने की जलकर होती है, जलकर मरना होता है बर्न्ट। हिज वाइफ बर्न्ट टू दैट। हिज वाइफ बर्न्ट टू दैट। दोबारा देखते हैं, वह हमें व्याकरण पढ़ाती है। वह एक लड़की है तो इसलिए सी का यूज होगा। अगर यहाँ पर लड़के जेंडर का फ़र्क होता, जैसे वह हमें व्याकरण पढ़ाता है तो ही का यूज करते। टीच की सेकंड फॉर्म टॉट होती है तो सी टॉट अस ग्रामर। डाकू गांव से भाग गए। द डेकॉइट्स रन अवे फ्रॉम द विलेज। हम 30 रन से मैच हार गए। वी लोस्ट द मैच बाय 13 रन्स। वह मेरे घर के पिछवाड़े रहती है। सी लिव्ड बिहाइंड माई हाउस। सी लिव्ड बिहाइंड माई हाउस। उसकी पत्नी जलकर मर गई। हिज वाइफ बर्न्ट टू दैट। हिज वाइफ बर्न्ट टू दैट। जलकर मरना होता है बर्न्ट टू दैट। मुझे आशा है कि आपको अफर्मेटिव समझ में आया होगा। तो हम बात करते हैं निगेटिव की। इसी के नकारात्मक
निगेटिव जिसे नकारात्मक बोलते हैं हिंदी में, इसके दो रूल होते हैं। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जबकि हमने अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़ा है, तो पास्ट इसके निगेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में यूज होगी और फर्स्ट फॉर्म निगेटिव में प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हमारे वाक्य में कभी नहीं आ जाता है तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी सब्जेक्ट, और कभी नहीं की इंग्लिश नेवर का यूज करेंगे। नेवर प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। नहीं के लिए नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म निगेटिव में, कभी नहीं के लिए नेवर और वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वाक्य में कभी नहीं आ जाता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, नेवर यूज करेंगे, और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। देखते हैं इन्हें अप्लाई करके एग्जाम्पल्स पे। तो एग्जाम्पल है हमारे, एग्जाम्पल है वह ट्रेन से कॉलेज नहीं जाता था। वह ट्रेन से कॉलेज नहीं जाता था। अब देखो जेंडर यहाँ पर मेल है तो इसलिए ही यूज होगा, अगर यहाँ पर फीमेल होता तो सी यूज होता, इसलिए ही डिड नॉट गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई टू कॉलेज बाय ट्रेन, ट्रेन द्वारा। वह ट्रेन से कॉलेज नहीं जाता था। ही डिड नॉट गो टू कॉलेज बाय ट्रेन। हमने कल रात फिल्म नहीं देखी। हमने कल रात फिल्म नहीं देखी इसकी पहचान में हमने बताया था जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, तो इसमें देखी ई का साउंड प्रकट हो रहा है, तो इसलिए वी डिड नॉट सी की फर्स्ट फॉर्म द फिल्म एट नाइट लास्ट नाइट। हमने कल रात फिल्म नहीं देखी लास्ट नाइट। वी डिड नॉट सी द फिल्म लास्ट नाइट। बालकपन में वह दूध नहीं पीता था। बालकपन में वह दूध नहीं पीता था। ही डिड नॉट ड्रिंक। वह पीता नहीं था मिल्क दूध इन बॉयहुड। बालकपन में वह बालकपन में दूध नहीं पीता था। ही डिड नॉट ड्रिंक मिल्क इन बॉयहुड। वह मेरे पास कभी नहीं आया। वह मेरे पास कभी नहीं आया। कभी नहीं हमने पढ़ा था, एक बार इरेज कर लेते हैं सभी। कभी नहीं अगर हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है और उसमें निगेटिव में कभी नहीं आ रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर। ही नेवर कम टू मी। ही नेवर कम टू मी। वह मेरे पास कभी नहीं आया। सूर्य कभी पश्चिम में नहीं निकला। सूर्य कभी पश्चिम में नहीं निकला, तो कभी नहीं आ रहा है द सन नेवर रोज, जबकि फर्स्ट फॉर्म राइज होती है राइज, तो राइज की सेकंड फॉर्म हमारी हो जाएगी रोज। इन द वेस्ट, द सन नेवर रोज इन द वेस्ट। ट्रेन, वह ट्रेन से कॉलेज नहीं जाता था। ही डिड नॉट गो टू कॉलेज बाय ट्रेन। हमने कल रात फिल्म नहीं देखी। वी डिड नॉट सी द फिल्म लास्ट नाइट। बालकपन में वह दूध नहीं पीता था। ही डिड नॉट ड्रिंक मिल्क इन बॉयहुड। वह मेरे पास कभी नहीं आया। ही नेवर कम टू मी। सूर्य कभी पश्चिम में नहीं निकला। द सन नेवर रोज इन द वेस्ट। तो मुझे आशा है कि आपको निगेटिव भी समझ में आया होगा। तो हम इसका तीसरा टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का रूल है हमारा, रूल नंबर 1, यदि हमारा क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में आता है तो डिड स्टार्ट में आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और यह पर्सनवाचक चिन्ह आएगा, सिंबल, जिसे पर्सनवाचक सिंबल बोलते हैं। इससे ही हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है।
तो क्या आएगा, अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू में है जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, ये शुरू में आ जाए तो पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर नोट है तो सब्जेक्ट के बाद नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड रूल है हमारा, यदि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिडिल, बिटवीन या बीच में आ जाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले आएगी। जैसे डिड, क्वेश्चन वर्ड डिड, सब्जेक्ट, अगर नोट है तो सब्जेक्ट के बाद नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चनवाचक चिन्ह सिंबल। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह हमने आपको पिछली वीडियो में बताए थे और इस बार भी बता रहे हैं। व्हाट की क्या, कब व्हेन, वेयर माने कहाँ, कैसे हाउ, क्यों व्हाई, कौन हाउ वो, कौन सा कौन सी के लिए विच, किसका किसकी के लिए हुज, कितना हाउ मच। अगर कितना आ जाए हाउ मच और प्लस नाउन, नाउन जरूर आएगा। कितना, हाउ मच, कितने के लिए हाउ मैनी। अगर मात्रा की बात हो रही हो तो हाउ मच, अगर गिनती की बात हो रही हो तो हाउ मैनी और प्लस नाउन। तो मुझे आशा है कि आपको ये रूल समझ में आए होंगे। नए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल है, क्या मेहमानों ने खाना खाया था। क्या मेहमानों ने खाना खाया था, तो इसमें फर्स्ट रूल अप्लाई होगा। जब हमारा क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएंगी। हेल्पिंग वर्ब हमारी है डिड, द गेस्ट्स, यहाँ पर एस की मिस्टेक्स है, द गेस्ट टेक्स फूड, द गेस्ट टेक फूड। क्या वे जंगल में रहते थे, डिड दे लिव इन द फॉरेस्ट। डिड पहले आएगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड पहले आया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है सब में, टेक्स टेक। वह बाद में क्या करता था, वह, यहाँ पर मिस्टेक हो रही है बाद, यहाँ पर बाग कर लीजिएगा इसको, बाग। हमारी पीपीटी में एक आधी गड़बड़ हो जाती है, भूल चूक तो होती है सभी से। बाग, बाद की जगह पर बाग लिख लेना। वह बाग में क्या करता है, व्हाट डिड, क्वेश्चन वर्ड सीन बीच में आया है, मिडिल में आया है, तो इसलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले आएगी, फर्स्ट में आएंगी। व्हाट डिड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट डू, क्या करता है इन द गार्डन, बाग में। वह बाग में क्या करता है, व्हाट डिड ही डू इन द गार्डन। वह रोज कहाँ जाता है, वह रोज कहाँ जाता है। वेयर माने कहाँ, डिड हेल्पिंग वर्ब, ही माने वह, गो माने जाता है, एवरीडे रोज। वह रोज कहाँ जाता है। ही डिड, ही डिड, ही डिड नहीं, वेयर, वेयर का यूज़ होगा पहले क्योंकि क्वेश्चन वर्ड चीन बीच में आया, तो वेयर डिड ही गो एवरीडे। पांचवा एग्जाम्पल है, उसने कितने रसगुल्ले खाए। उसने कितने रसगुल्ले खाए। कितने हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया और ये हमारा नाउन, ये हमारी क्रिया और ये हमारा सब्जेक्ट। तो हाउ मैनी रसगुल्ले, हमने बताया था कि हाउ मैनी प्लस नाउन, नाउन हाउ मैनी रसगुल्ले, उसने कितने रसगुल्ले खाए। तो यहाँ पर गिनती की बात हो रही है तो इसलिए हाउ मैनी लगेगा। अगर यहाँ पर मात्रा की बात होती तो यहाँ पर हाउ मच लगता। हाउ मैनी रसगुल्ले डिड ही ईट, हाउ मैनी रसगुल्ले डिड ही ईट, उसने कितने रसगुल्ले खाए। क्या मेहमानों ने खाना खाया, डिड द गेस्ट टेक्स फूड। वह जंगल में, क्या वे जंगल में रहते थे, डिड दे लिव इन द फॉरेस्ट। वह बाग में क्या करता था, व्हाट डिड ही डू इन द गार्डन। वह रोज कहाँ जाता था, वेयर डिड ही गो एवरी डे। उसने कितने रसगुल्ले खाए, हाउ मैनी रसगुल्ले डिड ईट।
तो मुझे आशा है कि आपको हमारे ये तीनों टाइप समझ में आए होंगे। जैसे थ्रो आउट कर लेते हैं एक बार फिर। अफर्मेटिव का रूल हमने पढ़ा, सब्जेक्ट 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 पढ़ा हमने। और जी ये हमारी पीपीटी में वो सेट, ये कहाँ पर पीपीटी चली गई हमारी। हम पीपीटी को दोबारा खोल रहे हैं। हमें खेद है कि आपको ऐसा देखना पड़ा। तो हम स्टार्ट कर देते हैं फिर से। पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ता था, ते थे, ती थी या आ ई ए, इनका साउंड भी प्रकट हो रहा है तो किसी वाक्य के अंत में, तो वे भी पास्ट इंडेफिनिट के टेंस कहलाएंगे। 3 प्रकार के, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव। रूल है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड फॉर्म जैसे गो की वेंट, स्पीक की स्पोक, किल की किल्ड। और एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया हमने आपको ये। वह हमें व्याकरण पढ़ाती है। सी टोट अस ग्रामर, डाकू गांव से भाग गए। द डेकॉइस्ट रन अवे फ्रॉम द विलेज, हम 30 रन से मैच हार गए। वी लोस्ट द मैच बाय 30 रन्स, वह मेरे घर के पिछवाड़े रहती है। सी लिव्ड बिहाइंड माई हाउस, पिछवाड़े की बिहाइंड माई हाउस। उसकी पत्नी जलकर मर गई, हिज वाइफ बर्न्ट टू दैट। तो हमारा अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म यूज होगी वर्ब की। और निगेटिव में हमारा अगर नेवर है तो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, अगर नहीं है तो नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नहीं के लिए वर्ब की नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कभी नहीं के लिए नेवर और वर्ब की सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट नेवर वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा इनको। वह ट्रेन से कॉलेज नहीं जाता था, ही डिड नॉट गो टू कॉलेज बाय ट्रेन। वह हमने कल रात फिल्म नहीं देखी, वी डिड नॉट सी द फिल्म लास्ट नाइट। बालकपन में दूध नहीं पीता था, बालकपन में वह दूध नहीं पीता, ही डिड नॉट ड्रिंक मिल्क इन बॉयहुड। बालकपन, वह मेरे पास कभी नहीं आया, ही नेवर कम टू मी। सूर्य कभी पश्चिम से नहीं निकला, द सन नेवर रोज इन द ईस्ट, वेस्ट वेस्ट वेस्ट। तो रोज सेकंड फॉर्म, कम की भी सेकंड फॉर्म, और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। इन तीनों सेंटेंस में वर्ब वी फर्स्ट यूज हुआ और जी इनमें वी सेकंड यूज हुआ। नेवर के साथ वी सेकंड और नोट के साथ वी फर्स्ट। इंटेरोगेटिव में हमने 2 रूल पढ़े। अगर क्वेश्चन वाक्य के चिन्ह पहले आए तो डिड की अंग्रेजी पहले, बाकी जो का तुम। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले और डिड नॉट हेल्पिंग वर्ड और बाकी जो का तू। जैसे क्वेश्चन वर्ड ये क्या की अंग्रेजी व्हाट, कब की व्हेन, कहाँ की वेयर, कैसे की हाउ, क्यों की वाई, कौन का हु, कौन सा कौन सी की विच, किसका किसकी के लिए हुज, कितना के लिए हाउ मच प्लस नाउन। अगर मात्रा बताई जा रही हो किसी चीज़ की, जैसे उसने इतना दूध पिया, उसने थोड़ा दूध पिया, उसने ज़्यादा दूध पिया, तो मात्रा बताई जा रही। उसने 1 किलो रसगुल्ले खाए, मात्रा बताई जा रही है। और यहाँ पर उसने कितने रसगुल्ले खाए, उसने कितने गिलास दूध पिया, तो नाउन यहाँ पर गिनती की बात होएगी और यहाँ पर मात्रा की बात होएगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझे। क्या मेहमानों ने खाना खाया था, डिड द गेस्ट टेक फूड। क्या वे जंगल में रहते थे, डिड दे लिव इन द फॉरेस्ट। वह बाग में क्या करता था, व्हाट डिड ही डू इन द गार्डन। वह रोज़ कहाँ जाता था, वेयर डिड ही गो
एवरी डे, उसने कितने रसगुल्ले खाए, हाउ मैनी रसगुल्लाज डिड द ईट। मुझे आशा है कि आपको ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट के तीनों टाइप समझ में आए होंगे। अगर हम वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।